کر لگانا پڑے लगाएं۔ आपको आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज करूं कि रात के 1-1:30 बजे हरम पाक को खोल दिया जाता है, मदीने के हरम को रात के 1-1:30 बजे। जाग कर या जल्दी से ईशा की नमाज पढ़कर आकर सो गए और रात के 1-1:30 बजे चले गए तो आराम से जियारत करने का मौका मिलता है, आराम से सलाम और दुआ करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके आप दुआ करेंगे तो पलटा दिया जाएगा आपको, इसलिए दुआ जो करेंगे वो किबले की तरफ रुख करके दुआ करेंगे, लेकिन जो सलाम करेंगे आपकी पीठ किबले की तरफ होगी और चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वहाँ जो जालियाँ हैं उन जालियों को हाथ लगाएंगे तो वो लोग बुरा मानते हैं और शरान भी उसका कोई वजूद नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन है आका के दरबार से लगी हुई जाली है, उस जमीन का जर्रा जर्रा हमारे लिए महबूब है, उसमें सुराखें हैं, उससे कुछ नजर नहीं आता। हरम इस जालियों के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दरमियान दीवार है, पर्दा है, कुछ नजर आने का सवाल नहीं है। लोग देखने की कोशिश करते हैं, आप भी देखें, लेकिन अंदर नजर नहीं आएगा। रोजे पाक इतना महफूज किया गया है उसको। खूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम करें। खजूर का मार्केट लगा है, बाजार में सब खरीदे नहीं। मदीने पाक में ज़ियारत की बहुत सारी चीज़ें हैं, मस्जिद कुबा है, यहाँ सब जाएं, लेकिन फजर की नमाज के साथ जाएं और ज़ोहर की नमाज को वापस आ जाएं। कोई नमाज छूटने न पाए, किसी मस्जिद में न पढ़े, सारी नमाजें मस्जिद नबवी ही में पढ़नी है आपको। 8 दिन रहेंगे, 40 नमाजें बिला नागा पढ़ें। औरतें जो परेशानी में हों वो हरम पाक को नहीं जाएंगी, मस्जिद नबवी को। औरतों के लिए अलग जगह है, उनको वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जगह बनाई गई है, मस्जिद नबवी में जाकर नमाज पढ़ें। मेरी तरफ से कोई ममानात नहीं है, बहरहाल अपने कमरे में पढ़ लें तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक आप उलमा से पूछकर जो चाहें वो कर लें, लेकिन बहरहाल नापाक औरतें न हरम के मक्के के हरम में जाएंगी न मदीने के हरम में जाएंगी। पाक होने के बाद गुस्ल करें, जितनी नमाजें मिली उतनी ही में आपको औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मुक़द्दस जगह है, बड़े एहतराम से रहें। बीर उस्मान है वहाँ और उहद की जंग का मैदान है, वहाँ हज़रत हमज़ा आराम फरमा रहे हैं। वहाँ यानी जन्नतुल बकी में जो ज़ियारत की जगह है वहाँ हज़रत खदीजा हैं, हज़रत हलीमा सादिया हैं, माफ़ी चाहता हूँ, हज़रत हलीमा सादिया हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका हैं, सफ़िया हैं, हज़रत इमाम मालिक हैं, हज़रत अबू हुरैरा हैं और अनगिनत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन वहाँ आराम फरमा रहे हैं। और बाज़ लोग बताएंगे भी, आपको निशानियाँ भी मिलेंगी कि फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह फ़लाँ कब्र है, वरना वहाँ कोई कतबा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ जाकर खड़े होकर सलाम पढ़ें और दरूद पढ़ें, फातिहा पढ़ें और बख्शिश करें, दुआ मांगें अल्लाह पाक से। ये अमल मदीने पाक में हो। खरीदो फरोख्त मेरी राय में हरम पाक तक, मक्के तक रख लें। मस्जिद नबवी में या मदीने पाक में खजूर के अलावा और कोई चीज़ न खरीदें। खजूर, हर खजूर अपनी जगह, सिवाय बरनी और अजवा के, इन दोनों की फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। ये 2 खजूर लेकर आए। अजवा महंगा खजूर है, बरनी सस्ता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसकी बड़ी फजीलत बताई है। वो खजूर पूछ पूछ कर देख देख कर लेकर आए। खूब खजूर लाए, अपने दोस्त अहबाब को देना है निशानी के तौर पर, वरना बाकी टेप रिकॉर्डर हो या कोई भी चीज़ हो, ये सारी चीज़ें बाहर की चाइना की बनी हुई होती हैं, मक्के की मदीने की बनी हुई चीज़ें नहीं हैं। मदीने पाक की बनी हुई चीज़ खजूर है, मक्के पाक की बनी हुई चीज़ जमजम है। यही तोहफा लेकर आए, बाकी सारी चीज़ें बाहर की हैं। हमारे गाँव में, हमारे मुल्क में, हमारे हर बाजार में ये चीज़ें मिलती हैं। इनको खरीदने के लिए वहां जाकर खरीदना और उसके पीछे लंबा वक्त जाया करना बेकार है। मोहतात रहें और ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ से लेकर चले जाएं, बेहतर है। शक्कर हो, आटा हो और बकेट हो, एक बकेट अपने साथ रख लें, उसके अंदर सामान रख लें, स्क्रूओं वाला बकेट जिसे ढक्कन को बंद करके स्क्रू लगा दें कि वो खुलने ना पाए। ऐसी चीज़ें लेकर जाएं, वहाँ काम आएंगे। स्टोव ले जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, गैस का स्टोव खरीद लें और गैस सिलेंडर वापस करने पर पैसे मिल जाएंगे। स्टोव कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, बहुत आसानी से, सहूलत से काम हो जाता है वो जो हज टूर से जाते हैं, वरना ये टूर वालों के साथ जाने वालों को परेशानी नहीं होती, वो पका कर खिलाएंगे, उनका अपना मसला है। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, इस बंदे को और इस
ये सीरीज वालों को अपनी दुआओं में याद रखें, बड़ा नेक अमल है, और मक्के में भी याद रखें, मदीने में पाक में भी याद रखें। आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है कि वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पाक में हमारे तरफ से सलाम सुनाएं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में भी हमारी तरफ से सलाम सुनाएं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और सारे सहाबा की खिदमत में सलाम सुनाएं। वहाँ मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना एक उम्रे का सवाब रखता है करके रिवायतों में आया है, इसलिए वहाँ जाकर पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जाते थे, ज़रा दूर है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ज़ियारत की हैं, वहाँ कई मसाजिद हैं, वहाँ जहाँ हज़रत उमर के नाम से, हज़रत अबू बकर के नाम से, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली वगैरह के नाम से मस्जिदें हैं। वहाँ ज़रा पैसों का मामले में एहतियात रखें, बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पैसे बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, बहुत मोहतात रखें। सबसे अहम बात, एक बात मैं बता दूं कि इतने लाख खर्च करने के बाद मक्के में हरम में आपने चप्पल एक जगह रखे, आपके चप्पल मालूम है ये हवाई चप्पल है, ये ऊदे रंग का चप्पल है, आप गए नमाज पढ़कर आए तो वहाँ चप्पल नहीं है, उसी किस्म का चप्पल ज़रा दूर हटकर रखा हुआ है, आपको मालूम है वो मेरा नहीं है लेकिन उसी जैसा है। आप ये समझकर कि वो बेचारा मेरा उठाकर लेकर चला गया, अपना मेरी जगह छोड़कर चला गया है, ये समझकर आप उसे उठाएं तो शरीयत में उसे चोरी कहते हैं और वो हराम है। और हाजी 1 लाख खर्च करके जाने वाला अपना ईमान बेच रहा है 25 रुपए के चप्पल में, 30-40 रुपए के चप्पल में। इसलिए बहुत मोहतात रहें कि 3 नहीं 5 जोड़ी जाए हों, 10 जोड़ी जाए सवाब मिलेगा, लेकिन ऐसा चोरी का काम ना करें। हरम पाक में बहुत मोहतात रहें। हरम में बेकार बातें दोस्त अहबाब के साथ जमा होकर बैठना मुनासिब नहीं है, खामोश बैठे रहे काबे को देखकर, उस पर भी सवाब है। अजीज़ान मोहतरम, हरम पाक में आपको कुछ जगह मिलेंगी ऐसी जो ख़ास कहलाती हैं, जैसे मुल्तज़म है, काबे का दरवाज़ा जो है उस दरवाज़े की चौखट को लगकर दुआ करने के लिए ख़ास तौर पर कहा गया है। मुल्तज़म से लगकर चिमट कर दुआ करें, बहुत कबूल होने की जगह है, वो बड़े एहतराम की जगह है। दूसरी बात, हतीम एक जगह है, आप जानते होंगे, एक छोटी सी दीवार यूं की शक्ल में उठी हुई 5 फीट ऊंची दीवार है। हतीम के अंदर का हिस्सा असल में काबे का हिस्सा है। काबे के अंदर तो सब दाखिल नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है, बंद दरवाज़ा है, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा खोला जाता है, बादशाह वगैरह लोग जाते हैं, हम कहाँ जा सकें। हमारे लिए अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया कि काबे का एक हिस्सा खुला रख दिया गया हमारे लिए, वहाँ जाएं, नमाज करीब में पढ़ें, नमाज के साथ जाने की इजाज़त मिलती है, सारे घुसते हैं, किसी तरह आप भी दाखिल हो जाएं, बड़ी मुश्किल से जगह बनाएं, वहाँ नमाज पढ़ें, वहाँ दुआ करें, काबे की दीवारों से लगकर दुआ करें। एक बात है, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि एक आयत है, उस आयत को लिखने पर काबे की दीवार पर लिख दें, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला माआद। ये आयत उंगली से ऐसे ही इशारे से लिखें, ज़बर ज़ेर पेश के बगैर भी लिख दें, अल्लाह ताला दोबारा हमें वहाँ वापस लेकर आते हैं। ये मैंने सुना है, बहरहाल लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये दिल की बातें हैं, दिल में आ गई तो मैंने कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे मक्का छोड़कर, और तकलीफ हो रही थी, आपको बहुत दर्द हो रहा था, ऐसे में अल्लाह ने तसल्ली के तौर पर फरमाया कि हबीब पाक, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल किया है वो अल्लाह आपको वापस लेकर आएगा, आप मुतमईन रहें, इसलिए वापस हमें लेकर आएगा, वहाँ लिखें। और हतीम के अंदर नमाज पढ़ें, 2 रकात नफिल नमाज, फ़र्ज नमाज तो नहीं पढ़ सकते, हतीम से बाहर आकर पढ़ना पड़ेगा, नफिल नमाज पढ़ें और दुआ मांगें अल्लाह से। ये दुआ मांगने की ख़ास जगह है। मेराज के लिए जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे, वो भी एक बाब अब्दुल अजीज के करीब एक निशानी है, एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया है, वहाँ आराम फरमा रहे थे आका, वहाँ भी जाकर देखें। और भी तुर्कियों ने जो इमारत बनाई है, यानी हरम से लगी हुई, सहने मक्का से लगी हुई जो इमारत है, उसमें सुतूनों में अलामत निशानियाँ हैं। कोई पुराना जानने वाला मिल गया तो उसके साथ मिलकर आहिस्ता आहिस्ता पूछें कि ये सुतून कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये पूछ पूछ करें। मदीने पाक में एक बात बीच में याद आ गई, रौज़तुल जन्ना एक
टुकड़ा है, जन्नत का एक टुकड़ा है, वो जन्नत से उतारा गया। और जन्नत का कानून है कि आदमी जब जन्नत में चला जाएगा तो हरगिज हरगिज जन्नत से वापस नहीं आएगा। वक्ती तौर पर किसी काम से आए तो आए, लेकिन हमेशा जन्नत में रहेगा। तो जन्नत में गोया हम चले जाते हैं, वापस हिंदुस्तान या किसी और मुल्क को चले भी गए तो इंशाअल्लाह दोबारा वापस जन्नत में जाएंगे मरने के बाद। इसलिए जन्नत के उस टुकड़ों में भी जाकर नमाज पढ़े, थोड़ी देर रहें। रोज़े पाक के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के दरमियान में है वो जगह, वहां सुफ़ा है जहां सहाबे किराम बैठते थे। एक अहम बात मैं भूल गया था बताना, अल्लाह का एहसान याद आ गया, आप हजरात जहन में रख ले। आप हज करने के बाद मदीने पाक को निकलने से पहले तवाफ़ विदा करेंगे। तवाफ़ विदा के माने वापसी का तवाफ़ है। ये वापसी का तवाफ़ बड़ा मुश्किल तवाफ़ है, बड़ा दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, बड़ी तकलीफ होती है। उस मुकद्दस घर को छोड़कर जाते हुए बड़ा दर्द होता है, रोना आता है, आंसू बह निकलते हैं और हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन अल्लाह का हुक्म है और मसाइल हैं, जाना ही पड़ता है। इसलिए तवाफ़ विदा करें। मैं तवाफ़ विदा करता हूँ 7 चक्करों के साथ की नीयत के साथ तवाफ़ विदा करें। और तवाफ़ विदा करने के बाद, ख़त्म होने के बाद इसी तरह ज़मज़म पिए, दुआ मांगे। सही करनी नहीं है आपको। आप जितने भी दूसरे तवाफ़ नफिल तवाफ़ करेंगे उन नफिल तवाफ़ों में भी सही नहीं करेंगे। अहम बात यह है कि एक तवाफ़ का सवाब आप 10 आदमियों को भेज सकते हैं। या अल्लाह मैं ये तवाफ़ कर रहा हूँ, अपनी अम्मी, अपने अब्बा, अपने 2 बच्चों और अपने चाचा और अपनी नानी, अपने दादा, इन सब की तरफ से तवाफ़ करता हूँ करके तवाफ़ करें, सबको पूरा 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 सवाब मिलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवाफ़ करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर हो तो उम्रा भी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तवाफ़ तो भी ज़रूर करें। कलाम पाक की तिलावत ज़्यादा करें। मदीने पाक में दरूद कसरत से पढ़ें। तवाफ़ विदा करने के बाद अब जब आएंगे तो एक 4 कदम कम से कम उल्टे पांव चलें। बाज़ों ने लिखा है कि ऐसा करना बेहतर है। बहरहाल तवाफ़ विदा करके आ गए और आप अपने कमरे को पहुंच गए। गाड़ी आने में देरी है, मालूम हो गया 4-6 घंटे बाकी हैं, दोबारा हरम के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप दोबारा जा सकते हैं। या मदीने पाक से वापस जिद्दा आने के बाद फिर कोई ऐसे हालात आ गए, ऐसा मौका आ गया तो फिर जा सकते हैं। उम्रे की नीयत से जाकर फिर तवाफ़ कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन तवाफ़ विदा ज़रूर करें और तवाफ़ विदा करके आप निकलें मदीने पाक के लिए। मदीने पाक पहले जाने वाले, बाज़ लोग पहले चले जाते हैं, वो लोग जाकर जब वापस मक्के की तरफ आएंगे तो उनको रास्ते में मिलेगा एहराम बांधने के लिए एक अलग हद मिलेगा। वहाँ आप एहराम बांधेंगे और उम्रे की नीयत से या हज के नीयत से जैसा मुनासिब है और जैसी ज़रूरत है ऐसा एहराम बांध कर आएंगे। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, हरम पाक को छोड़कर जिद्दा जाना और तफरीह के तौर पर जाकर जिद्दा देखना, एक बड़ा शहर है। कितना बड़ा शहर होगा? मुंबई उतना बड़ा भी नहीं है, दिल्ली उतना बड़ा भी नहीं है। इसलिए शहर देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऊंची ऊंची इमारतें हमें नहीं देखना है। हमें देखना है अल्लाह का घर, सहाबे किराम के रहने की जगह और कैसी गर्मी में, कैसे रेगिस्तान में कैसी ज़िंदगी उन लोगों ने गुजारी होगी ये देखना है। सहाबे किराम पर क्या क्या हालात आए, वो कैसे सब्र किए ये देखना है। कैसे उन्हें गरम गरम रेत पर चित लिटाया जाता था, औंधे मुँह लिटाया जाता था, किस किस किस्म की तकलीफें उन्हें दी जाती थी और कितनी कुर्बानियों के बाद ये दीन खड़ा हुआ ये देखना है। कुर्बानियों का जज्बा लेकर आना है। कुर्बानी पर एक बात याद आई कि आप जो कुर्बानी देंगे, खुद जाकर बाजार जाकर कुर्बानी दें ये भी सही है, मदरसे सहूलतिया के जरिए से दें ये भी सही है, हुकूमत के जरिए से दें ये भी सही है। हुकूमत के जरिए से देने में एक फ़ायदा ये है कि वो गोश्त गरीब मुल्कों को जाता है और वो लोग खाते हैं, ये फ़ायदा होता है। सहूलतिया में देने का ये फ़ायदा है कि वक्त पर दे देते हैं। आप खुद देने में ये फ़ायदा है कि हम अपने हाथों से ज़बह करते हैं, ये फजीलत मिलती है। लेकिन वो जो कुर्बानी देंगे आप, वो कुर्बानी वहाँ की कुर्बानी है। आप जो यहाँ बकरीद में कुर्बानी देते थे वो नहीं है। आप यहाँ पहले से देते थे और आप साहिब निसाब हैं और वहाँ मुसाफिर नहीं हैं, तो बेहतर है यहाँ वालों के पास पैसे देकर जाएं कि ये कुर्बानी मेरी तरफ से दे दो। वहाँ भी देंगे आप, यहाँ भी अपनी तरफ से दें। यहाँ न दें, मुसाफिर हैं आप तब भी चल जाता है, लेकिन वहाँ तो देंगे वो तमत्तु का
قربانی ہے، تمتع کی قربانی ہے، اس لیے وہ تو دیں گے ہی دیں گے۔ بہتر ہے یہاں بھی بول کر چلے جائیں اپنے ملک میں رشتہ داروں کے پاس کہ ایک حصہ لے لیں، 300-400 روپے کا 500 روپے کا حصہ ہوتا ہے، دے کر چلے جائیں کہ ایک قربانی دے دیں، یہ بہتر ہے۔ عزیزان محترم، جدے میں اور ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ مکے میں دیکھنے کی جگہ غار ثور ہے، غار حرا ہے، مقدس جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بہت وقت گزارتے تھے۔ غار ثور تو وہ جگہ ہے جہاں دشمن قریب تک پہنچ گئے تھے، لیکن پہاڑی پر ہے، بہت مشکل ہے چڑھنا، نوجوانوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہمیں تو ہم چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا، جوش تھا، ولولہ تھا، لیکن احتیاطاً کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن عشق اور محبت کی بات الگ ہے۔ بہرحال جہاں جہاں جو مقدس جگہ ملے آپ کو اور اچھی جگہ ملے ان کو دیکھیں، حرم پاک میں وقت گزاریں۔ حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے ایک نماز کا منیمم 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے، 1 کروڑ 10 کروڑ نہ جانے کتنے ملے، لیکن زیادہ تر کوشش کریں کہ حرم میں نماز پڑھیں۔ باہر حج کمیٹی سے جائیں آپ تو بھی صحیح، ذرا دور ہے گھر تو بھی صحیح، کوشش کر کے سیدھے حرم کو آئیں۔ نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، تو ظہر کی نماز کہیں پڑھ لیں۔ بہرحال مغرب عشاء، عصر مغرب عشاء حرم پاک میں آ کر پڑھیں، یہی رہیں۔ کھانے کے انتظامات ہیں، ہر جگہ ہوٹل ملیں گے، کھا لیے، اس کے لیے خواہ مخواہ وقت ضائع کرنا لمبا، یہ بہتر نہیں ہے۔ عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ عورتوں سے کہہ دیں 1-2 مرتبہ رستہ بتا کر کہ ہمارا تمہاری سیٹنگ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، تم اپنے طور پر جب چاہے جاؤ طواف کرو، جتنا چاہے طواف کرو اور دعائیں مانگو اللہ سے، میں اپنے طور پر جاؤں گا، ورنہ اس کے انتظار میں وہ اور اس کے انتظار میں وہ لمبا وقت چلا جاتا ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا وہاں گزرنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں رہ گئی تھیں کنکریوں کے سلسلے میں، میں نے 70 کنکریاں اٹھانے کے لیے کہا تھا، حالانکہ ایک دن 21 اور ایک دن 21، 2 ہوئے، 2 21 مل کر 42 ہوئے، اور پہلے دن 7، گویا کل 49 کنکریاں ماری جاتی ہیں، لیکن احتیاطاً 70 اٹھا لینے کے لیے کہا۔ 1-2 گر گئیں تو بھی کام آ جائیں گی، کسی کو ضرورت پڑی تو بھی دے دیے۔ کنکریاں مارنے کے بعد ابھی اسے کیا کرنا، کہاں لے جا کر واپس مینا میں ڈالنا، کیا کر کے پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جگہ ملے وہیں ڈال دیں۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ کچھ باتیں تھیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اور تفصیلات عرض کروں گا میں، لیکن خیال رکھیں کہ آپ کا حج خلوص کے ساتھ ہو۔ سب سے اہم بات ہے کہ دکھاوا نہ ہو کہ واپس آنے کے بعد بھائی وہ تیسرے حج میں گیا تھا نا، تب کا لوٹا لے کر آؤ۔ میں جب پہلے حج میں گیا تھا تو اس وقت ایسی عمارتیں نہیں تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں۔ یہ سب یہ بتانا ہے کہ میں کئی حج کر چکا ہوں۔ اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تجھے اتنی دولت والی دولتوں سے نوازا، اتنی نعمتیں دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگار یتیم خانے کھولیا، غریبوں کو دیا، مدرسے چلایا، زکوٰۃ دیا، صدقہ دیا، حج کریا، ہر سال حج کو جاتا تھا، اور یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے سب کیا، میرے لیے نہیں کیا، یہ اس لیے کیا کہ لوگ واہ واہ کریں۔ ارے کوئی شخص 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھنے والا ہے، اسے کوئی نمازی کر کے نہیں پکارتا، اسے کس کو حاجی کر کو پکارنا شوق، اسے لکھو نا حاجی کر کو لکھو بھائی، نام کیا، میرا نام خالی سچ لکھ دیے، الحاج کر کو لکھو۔ یہ کیا شوق دکھانے کا اور کتنا بڑا نقصان اس میں۔ تو اللہ پاک کہیں گے تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، لوگ خوش ہو گئے، تجھے بدلہ مل گیا۔ یہاں بدلہ نہیں ملے گا، اوندھے منہ ڈالا جائے گا اور پیروں سے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے محتاط رہیں، ایسا کوئی کام نہ کریں جو دکھاوا والا ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ آپ اہم کام کے لیے جا رہے ہیں جو خالص عبادت ہے۔ حرم پاک کا کعبہ، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 25 سال کی عمر تھی آقا کی، تو اس وقت گر گیا تھا، تو لوگ اسے بنانا چاہے، حالانکہ عرب جاہل کافر لوگ
لیکن حرم پاک کو، کعبے کو بنانے کے لیے ان لوگوں نے کہا صبح سے شام تک محنت کریں گے، محنت کے جو پیسے آئیں گے ان پیسوں سے کعبہ بنائیں گے، ہمارے اپنے پیسے جو ہمارے پاس ہیں ان سے کعبہ نہیں بنائیں گے، اس میں غلط پیسے آ گئے ہیں، ایسی مقدس جگہ ہے اس لیے غلط پیسے وہاں لے کر نہ جائیں، یعنی محتاط رہیں، احتیاط کے ساتھ محنت کی کمائی لے کر جائیں، سود کے پیسے یا چیٹ فنڈ کے پیسے یا اس قسم کے غلط پیسے یا دھوکہ دے کر دوسروں کے پیسے دبا کر دوسروں کی زمین دبا کر یہ لے کر حج کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ نیکیاں نیکیوں کے طریقے سے کریں، گناہ کو نیکی کے طریقے سے نہ کریں۔ یہ تو بڑا گناہ کہ دوسروں کا مال دبا لیا آپ نے، دوسروں کے مال سے لے جا کر حج کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، الٹا ملے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ اس لیے مقدس جگہ ہے، سب سے پہلا گھر ہے دنیا کی بت قدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ زمین آسمان بننے سے پہلے اللہ نے بنایا ہے اس گھر کو، آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی کعبہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے، آدم علیہ السلام ایک بڑے پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے، جھک کر وہ پتھر لیتے اور کعبے پر رکھتے گئے، یہاں تک کہ اونچا ہوتا گیا کعبہ تو یہ پتھر لفٹ کی طرح اوپر جاتا تھا اور لفٹ کی طرح نیچے اترتا تھا، خود اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ یہ مقام ابراہیم آج بھی کعبے کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی۔ نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا، مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا، مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی، مجھ کو سینے سے لگا لو شاہ زمانی، شاہ زمانی آقا مکی مدنی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی۔